Good morning, students. Today we will study about exponents and powers. Okay. So first we will understand what are exponents and what do you mean by powers and why we felt need for it. इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? Okay. हमें ये यूज़ करने की ज़रूरत क्यों हो रही? Suppose if I write a number which is very long, कोई एक बड़ा नंबर अगर हमें लिखना हो और उस पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने हो लाइक मल्टीप्लाई डिवाइड और ऑल सच टाइप ऑफ थिंग्स, तो इट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग. ओके, एंड वी विल टेक मोर टाइम टू डू द कैलकुलेशन टू मेक आवर कैलकुलेशन वर्क ईजी. ताकि अपना कैलकुलेशन वर्क ईजी हो, वी यूज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ अ नंबर. अब नाउ सी हाउ यू कैन राइट दिस number we can write as 10 into 10 into 10 into 10 into 10 into 10. So just count it. Okay, what I have done, I have written in the form of factors. Clear? So how we can write the exponential form here? Here exponential form can be written 10. How many times it is coming? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So I can write 10 to the power 6. What does here 10 to the power 6 means? Here 10 to the power 6 means this 6 is our exponent. And when we write any number in this form, इस तरीके से अगर अपन किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, then it is known as representation in exponential form. तो हम कहते हैं कि हमने नंबर को रिप्रेजेंट करा किस फॉर्म में? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. ओके ना, 10 to the power 6 एक्सपोनेंट्स में हो गया. और ये जो 10 है, दिस 10 वी कॉल इट एज बेस. इसको हम कहते हैं बेस. और हम इसको रीड कैसे करेंगे? हाउ वी विल रीड इट? वी विल रीड इट 10 रेज टू द पावर 6, मतलब 10 की पावर 6 है. ओके, सो इफ क्वेश्चन इज कमिंग कि राइट एनी नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो सबसे पहला स्टेप अपन क्या करेंगे? वट एवर नंबर दे हैव गिवन, उस नंबर का हम फैक्टराइजेशन करेंगे. दिस फैक्टराइजेशन आई हैव डन लॉजिकल. बट अगर क्वेश्चन आया कि राइट इन द लोएस्ट फॉर्म मीन्स हम इसको क्या और फैक्टराइज कर सकते हैं? या राइट इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म व्हेन इट इज हैविंग प्राइम फैक्टर्स. ओके, तो अगेन वी कैन रिड्यूस इट टू अ मोर सिंपलर फॉर्म. ये 10, for this 10 what I can write is, I can write 2 into 5. Similarly for this 10 what it will become? 2 into 5. Similarly for this 10 what it will become? 2 into 5. And I am putting multiplication sign between each. For this 10 again. But if you will do by that procedure it will take more time. ज़्यादा टाइम लगेगा. If I will keep on doing the, इन दोनों के लिए भी लिखा, फिर इन दोनों के लिए भी, फिर इन दोनों के लिए, फिर अपन ने काउंट करा, that will take more time. ओके, और अगर हमसे किसी काउंटिंग में कोई मिस्टेक हो गई देन अगेन इट विल बी अ प्रॉब्लम. ओके, तो हम ये वाली मेथड, अगर आपको इजी लगे, इफ यू फाइंड इट इजी यू कैन गो ऑन विद दैट मेथड. अदरवाइज व्हाट वी विल डू, ये जो हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म यहाँ पे लिखा है 10 रेज टू द पावर 6, तो व्हाट आई विल डू, आई विल डू प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस 10. तो क्या हो जाएंगे? 2 into पावर में क्या है? 6. वी फैक्टराइज तो हैव डन 10. ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, नाउ वी विल पुट दिस 6, ये कॉमन लिया है अपने बाहर, है ना. तो दिस इज द करेक्ट आंसर. और आई कैन राइट एज होल ब्रैकेट की पावर में 6 है, इसका मतलब होता है 2 की पावर में भी 6 है और 5 की पावर में भी 6 है. How you will come to know? ये जो फॉर्म्स हैं इसके लिए हमने प्रिपेयर करे हैं कुछ लॉज. What we have prepared? We have prepared some laws and this laws are known as laws of exponents. ये सारे जो बेसिक लॉज हैं which help us to do the basic calculations. Okay? तो आपको लॉज लर्न करने, डोंट लर्न देम बाय द नंबर्स कि फर्स्ट लॉ ये है, सेकेंड लॉ नो, यू आर फ्री टू शफल.
दिस कंसेप्ट शुड बी क्लियर. जैसे यहाँ पे मैंने 2 into 5 to the power 6 है, तो which law I have used here? Accordingly I have taken that thing common. ये वाला law है. See here, a into b, ये दोनों अलग अलग नंबर्स हैं बट सबकी पावर क्या है दोनों की सेम. यहाँ पावर क्या है m, मतलब इन दिस केस में 6 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका m. m यहाँ पे m एक्सपोनेंशियल फॉर्म. a और b क्या हो गए 2 और 5. ओके, फिर हमने इसको ओपन कर दिया कि a की पावर में भी n, b की पावर में भी m, दैट मीन्स 2 की पावर में भी 6, 5 की पावर में भी 6. तो दिस लॉस कैन बी यूज्ड वाइस वर्सा. हम LHS से RHS पे जा सकते हैं और RHS से LHS पे जा सकते हैं. क्लियर? तो थॉरो दिस लॉस ये आपको हायर क्लासेस में भी हेल्प करेंगे. क्लियर? वन मोर थिंग आई विल टेल. ये तो हमारा कंसेप्ट क्लियर हुआ कि व्हाई वी नीड एक्सपोनेंशियल फॉर्म की हमें ज़रूरत क्या है. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर हमें किसी नंबर को लिखना है तो हम पहले उसके फैक्टर्स निकालते हैं. फैक्टर्स को हम काउंट करके उसको पावर के फॉर्म में लिखते हैं. अगर हमें प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना हो तो आप प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. हाउ टू टेक आउट द फैक्टर्स दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड my previous chapters में. okay, and now one more very basic question कि exponential form यहाँ सबको positive दिख रहा है तो can it be negative? तो yes, exponential form can be negative. suppose 2 to the power minus 5 अगर मैं ऐसा लिखती हूँ then also it is correct. exponential form can be negative. और अगर मुझे इस exponential form को positive बनाना है so what I will do, I will take this whole digit downside. मतलब अगर न्यूमरेटर में है तो it will go to denominator. तो जब हम इसको नीचे ले जाएंगे तो sign will change. Again there is law for that. अगर न्यूमरेटर में माइनस है तो it will go in denominator. और suppose ये है 1/3 raised to the power minus 7. अगर डिनोमिनेटर में है तो when we will bring it in numerator तो it will be in plus. ये लॉ डायरेक्टली बाय लॉ यू कैन डू. ओके, तो जब हम उसका चेंज करेंगे तो पावर विल ऑल्सो द साइन ऑफ द पावर विल चेंज व्हेन यू शिफ्ट अ नंबर फ्रॉम अ न्यूमरेटर टू अ डिनोमिनेटर और फ्रॉम डिनोमिनेटर टू अ न्यूमरेटर. बिल्कुल बेसिक लॉ में अपन समझेंगे. तो exponential power can be positive, exponential power can be negative, and can it be 0? Yes, it can be 0. means 5 की power 0 भी हो सकती है. But then the value of this whole quantity will become equal to 1. इस पूरी जो नंबर अपन ने जो लिखा है that value will become equal to 1. ओके, चाहे आप बड़ा नंबर ले लें. इफ यू टेक वन बिग नंबर 1 2 5 और हम इसकी पावर अगर 0 लगा दें देन ऑल्सो दिस होल क्वांटिटी विल बिकम इक्वल टू 1. इसके लिए भी हमने लॉ लिख रखा है a to the power 0 is equals to 1. मीन्स अगर पावर 0 हो गई किसी भी नंबर की चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों नहीं हो दैट विल ऑटोमेटिकली बिकम इक्वल टू 1. ओके, क्योंकि पावर का क्या मतलब होता है उतने टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो जब 0 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा तो देन इट विल बिकम इक्वल टू 1. क्लियर? टाइम्स आई एम टॉकिंग अबाउट. ओके, सो लर्न दिस लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. हाउ टू यूज नाउ इट माइट बी क्लियर यहाँ पे. ओके, एंड वी विल सॉल्व मोर न्यूमेरिकल्स रिगार्डिंग दिस. सो ऑटोमेटिकली कंसेप्ट्स आपके और ज़्यादा क्लियर होते जाएंगे. Clear?